नूरुल हसन, मैं सिकंदर बोल रहा हूँ। आजकल कहीं तो ग्रुपों में नज़र नहीं आ रहा है, क्या बात है, कहीं मसरूफ़ हो गया? नूरुल हसन, तहज़ीरुन्नास से तेरे बरेलवियों ने मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया। जानता है इसकी बड़ी वजह क्या है? ले सुन। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बरेलवियों के 3 टॉप क्लास मुनाजिरों को मैंने सख्त परेशान किया। अख्तर निज़ामी को भगा दिया, अशरफ निज़ामी और अनवर खान को लाजवाब किया। अनवर खान भी मुनाजरा छोड़कर भाग गया। आखिर में एक बरेलवी आया जो मुझे कहता है कि सिकंदर, अगर आप अपने अकायद पे इतना मजबूत हो, आप कुरान से हर अकीदे को साबित कर रहे हो, तो चलो मुकाबला कर लेते हैं। एक आग जलाएं जिसमें आप भी कूद जाए और हम भी कूदें। जो हम दोनों में से बच जाएगा वो हक पे होगा। मैंने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया। मैंने तेरे उस बरेलवी से कहा कि आप जगह और वक्त मुकर्रर करें, और मैंने ये भी कहा कि अगर एक बरेलवी अपने झूठे अकायद पर इतना कॉन्फिडेंस रखता है तो सोच, जिसके हर अकीदे को कुरान साबित कर रहा हो, जिसके अकीदे की दलील खुद कुरान बन रहा हो, वो अपने अपने अकीदे में कितना कॉन्फिडेंस रखता होगा। तो मैंने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया। मैंने कहा आज़मा ले इस चीज़ को भी। सिकंदर किसी चैलेंज से ना तो कभी डरता है ना कभी घबराता है। उसके बाद से वो बरेलवी भी ग्रुप से भाग गया। बिलाखिर बरेलवियों ने सिकंदर को तहज़ीरुन्नास से रिमूव कर दिया। तो ग्रुप से रिमूव करने का मतलब ये है, ये सिकंदर की खुल्लम खुल्ला जीत है और बरेलवियों की हार है। नूरुल हसन, मेरे मैसेज करने का मतलब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि तेरे 3 टॉप क्लास मुनाजिर तो सिकंदर के हाथों से शिकस्त खा चुके हैं। मेरे मैसेज का मतलब ये है कि मेरा फाइनल टारगेट अब तू है। मेरा आखिरी शिकार अब तू बचा है। तू वक्त मुकर्रर कर, किस वक्त तू फ्री है, सिकंदर को किस जगह मिलना चाहता है। सिकंदर उसी ग्रुप में आकर तेरी भी वही हालत करेगा, तेरे को भी वहीं पहुंचा देगा जहां तेरे 3 साथी कोमा में एडमिट है। जनाब सिकंदर देवबंदी साहब, नूर हसन जानता है कि देवबंदी धर्म की बुनियाद झूठ पर टिकी हुई है। देवबंदी धर्म के लोग झूठ ना बोलें, मक्कारी ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। देवबंदी धर्म में झूठ बोलना, मक्कारी करना ये शर्त है, लाजमी है, ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देवबंदी धर्म के लोग अगर झूठ ना बोलें तो ये अपने धर्म को नहीं चला सकेंगे। खैर, नूर हसन के सामने देवबंद के बड़े बड़े मुफ्तियों को पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं। नूर हसन के सामने बाअदब एहतराम के दायरे में रहकर जो बात करने का तरीक़ा है, उस तरीक़े से बात नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि दुनियाए देवबंदियत का बड़े से बड़ा मुफ्ती आ जाए और अपनी बात को कह दे और मेरी बात को सुन ले। वो अपनी बात कह दे इत्मीनान के साथ, और जब मेरा नंबर आए तो मेरी बात को इत्मीनान से सुन ले। बीच में जो तुम लोग कुत्ते की तरह भौंकते हो और तुम्हारे बड़े बड़े मुफ्ती कुत्ते की तरह भौंकते हैं और पागलपन के दौरे पड़ जाते हैं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देवबंदियों में किसी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया देवबंदियों की, जो नूर हसन से बात करके अपने आप को जलील और रुस्वा होने से बचा ले। ये पक्का है, गारंटी है कि जो नूर हसन से बात करता है, चाहे वो जिस भी अकीदे पर बात करे, चाहे मसला इल्म गैब का हो, चाहे नूर बशर का हो, चाहे हाज़िर नाज़िर का हो, चाहे फ़ोन आने की वजह से ऑडियो कट गई, मैं कुछ बोलना चाह रहा था। बहरहाल, मैं बता ये रहा था सिकंदर देवबंदी के दुनियाई देवबंदियत में किसी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो मुझसे किसी भी टॉपिक पर रह के अपने अकायद पर खरा उतर जाए। बिल्कुल जो उसका अकीदा है उसको बगैर घुमाए फिराए मुझसे बात कर ले। ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ अभी तक देवबंदियों में। मैं कहता हूं
टॉपिक भी तू चुन, टाइम भी तेरा होगा, मैं अभी फ्री हूं, तू मुझे कॉल कर ले। ठीक है, जितनी मैंने तेरी ये वॉइसें सुनी है, ये 5 वॉइसें तूने भेजी हैं, इन 5 को मैंने सुना और तूने सिर्फ खाली अपनी वाहवाही की है, अपने मुंह से अपनी तारीफ की है। मैं ऐसा नहीं करता, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता, ये मेरी आदत नहीं है। और ना मैं ये कहता हूं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं, मैं एक सादा सा इंसान हूं, एक आम इंसान हूं, अवाम में से हूं, मगर दुनिया देवबंदियत के बड़े बड़े मुफ्तियों की बैंड बजाता हूं, बजा चुका हूं और बजाता रहूंगा इंशाअल्लाह। टॉपिक तू चुन, चाहे इल्म गैब का मसला हो, चाहे हाजिर व नाजिर का मसला हो, चाहे नूर व बशर का मसला हो, चाहे गैरुल्लाह से मदद के ताल्लुक से हो, कुछ भी हो जिसमें तुझे बात करने में आसानी महसूस होती हो, जिस पर तू आसानी बात कर सके, जो तेरे लिए आसान हो, तू उसको चुन ले और नूर हसन से बात करने के लिए तैयार हो जा। बता किस मौजू पर बात करेगा और कब बात करेगा। ठीक है, फोन कॉल पर बात होगी और जिस तरह मैंने कहा कि अपनी बात को तू कह दे, ठीक है, और मेरी बात को इत्मीनान से सुन ले। तू मुझसे जो पूछेगा मैं जवाब दूंगा, मुझे मालूम होगा तुझे जवाब दे दूंगा, नहीं मालूम होगा तो तुझे बोल दूंगा कि मुझे इस चीज का इल्म नहीं है, और मैं जो तुझसे पूछूं तू उसका जवाब दे दे, अगर तुझे मालूम हो तब, नहीं मालूम हो तो तू कह दे कि मैं इसकी तहकीक करके तुझे बताऊंगा। ठीक है, मैं तुझे बोलने का मौका दूं, ऐसा ना हो कि मैंने तुझसे कुछ सवाल पूछा, कोई बात पूछी और तू जो है अपनी बड़बड़ की दुकान लगा दे, ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। दुनिया देवबंदियत में बड़े से बड़ा मुफ्ती नूर हसन के सामने से, नूर हसन से बात करके अपने आप को बचा नहीं सकता, ये मेरा दावा है। अपने आप को जलील और रुसवा होने से नहीं बचा सकता। नूर हसन से वही बात करता है जिसकी किस्मत में लिखा होता है जलील और रुसवा होना, ये मेरा दावा है। बोल आगे तेरी क्या मर्जी है, किस मौजू पर बात करेगा। और मैं फोन कॉल पर बात करता हूं, मैं व्हाट्सएप में बात नहीं करता। अगर तेरी हिम्मत पड़े तो तेरे पास मेरा नंबर मौजूद है, इसी नंबर पे तू मुझे कॉल कर, बता तेरी क्या मर्जी है। और जो मैंने तुझे बताया है कि बगैर बौखलाहट के शिकार के, बगैर किसी बदतमीजी के, अदब और एहतराम का दामन थाम के, बाइज्जत तरीके से तू मुझसे बात कर, मैं तुझसे बात करने के लिए तैयार हूं। मगर तुम लोग बदतमीजी पर अड़े हुए हो, तुम लोग बदतमीजी ना करो तो अपने धर्म को नहीं बचा सकोगे, तुम लोग कुत्ते की तरह ना भौंको तो अपने धर्म की इज्जत को नहीं बचा सकोगे। समझे जनाब? देवबंदी साहब, दुनियाई देवबंदियत में किसी औरत ने ऐसा बच्चा ही नहीं जाना है जो नूर हसन से बात करके अपने आप को जलील और रुसवा होने से बचा ले, अपने अकाबिरीन को काफिर और मुशरिक होने से बचा ले। ये मेरा दावा है। बोल तेरी क्या मर्जी है। ठीक है, बोल। लीजिए जनाब हजरात, ये सिकंदर देवबंदी अपने कौल से वापस फिर गया। इसने मुझे चैलेंज किया मुझसे बात करने का। मैंने इसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने कहा कि फ़ोन कॉल पर बात होगी और टॉपिक भी तेरा ही रहेगा। जिस टॉपिक पर तुझको बात करने में आसानी हो उस टॉपिक को चुन ले। अब देखें ये किस तरह राह फरारी इख्तियार कर रहा है। कह रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में बात होगी, जबकि इसे ये मालूम है कि नूर हसन किसी व्हाट्सएप ग्रुप में बात नहीं करता किसी भी अकीदे के ताल्लुक़ से। बहरहाल देख लें, यही है इनकी औकात, यही है इनकी हैसियत, यह है इनका पूरा दारो मदार। क्या? झूठ, फरेब, राह फरारी, दजल, मक्कारी, शैतानी फितरत। इन देवबंदियों के धर्म की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। ये झूठ ना बोले धर्म नहीं चलेगा, और जो झूठ ना बोले वो देवबंदी हो नहीं सकता। देवबंदी बनने के लिए झूठा होना शर्त है, लाजमी है, ज़रूरी है। बाकी फ़ैसला आपको करना है मुसलमानों।
آئیے یہ گفتگو سنیے اس کی۔ نور الحسن برکاتی، اگر آپ نے اتنی ہمت کر ہی لی ہے تو ایک ہمت اور بھی کر لیجئے، تحذیر الناس میں جا کر اپنے بریلویوں سے کہہ دیجئے کہ سکندر کو دوبارہ ایڈ کریں، اور پھر آپ کے ساتھ مناظرہ ہوگا گروپ میں، ٹھیک ہے نا، پبلک کے سامنے ہرانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ حسن میری ایک بات یاد رکھنا، میری اور تیری ڈیبیٹ کا میدان تحذیر الناس گروپ ہے، تحذیر الناس میں میری اور تیری ملاقات ہوگی۔ آپ اپنے بریلیوں کو بتا دیں، جو اس گروپ کے ایڈمن ہیں وہ بریلوی ہے، آپ اس کو سمجھا دیں وہ گروپ میں ایڈ کریں مجھے۔